जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनएस। दोस्तों, अगर आप ही कक्षा 10 में पढ़ते हो और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना, इस वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं। भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं। ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है गुलाब राय, ऑप्शन सी है सरदार पूर्ण सिंह और ऑप्शन डी है बालकृष्ण भट्ट। तो भारतेंदु युग के जो गद्यकार हैं दोस्तों वो हैं बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा, भारतेंदु युग के गद्यकार हैं बालकृष्ण भट्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। मतलब रानी केतकी की कहानी, ये कहानी भी की है और इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, ऑप्शन बी है इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी है राजा लक्ष्मण सिंह और ऑप्शन डी है शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो रानी केतकी की कहानी, यह कहानी किसकी है दोस्तों? ये है इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है नाटक, ऑप्शन सी है आत्मकथा और ऑप्शन डी है निबंध। तो गोदान किस विधा की रचना है दोस्तों? गोदान एक उपन्यास है और यह उपन्यास विधा की रचना है और ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, गोदान उपन्यास विधा की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास है, मतलब किसका उपन्यास है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है अज्ञे और ऑप्शन डी है फणीश्वरनाथ रेणु। तो मैला आंचल की जो है वो उपन्यास विधा की है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जो हो जाएगा दोस्तों, फणीश्वरनाथ रेणु मैला आंचल के उपन्यास के लेखक हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है दोस्तों? सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है उपन्यास, ऑप्शन सी है निबंध और ऑप्शन डी है नाटक। तो स्कंदगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है दोस्तों, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार थे। तो इनकी जो स्कंदगुप्त रचना है वो नाटक है और ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है जगह। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक मतलब कौन है? ऑप्शन ए है अज्ञे, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन सी है राय कृष्णदास और ऑप्शन डी है प्रेमचंद। तो मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है दोस्तों? मेरी तिब्बत यात्रा के जो लेखक है दोस्तों वो है राहुल सांकृत्यायन और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है? ऑप्शन ए है विद्या सुंदर, ऑप्शन बी है त्यागपत्र, ऑप्शन सी है अशोक के फूल और ऑप्शन डी है कोठरी की बात। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है दोस्तों? वो है अशोक के फूल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वह है अशोक के फूल। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए है उपन्यास, ऑप्शन बी है यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन सी है कहानी और ऑप्शन डी है निबंध। तो त्यागपत्र किस विधा की रचना है दोस्तों? जो त्यागपत्र है वह उपन्यास विधा की रचना है और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल
सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। त्यागपत्र उपन्यास विधा की रचना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति काल की रचना है, मतलब इनमें से भक्ति काल की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए है लहर, ऑप्शन बी है बीजक, ऑप्शन सी है साकेत और ऑप्शन डी है कवि प्रिया। तो भक्ति काल की रचना कौन सी है दोस्तों? जो भक्ति काल की रचना है वो है बीजक। और ये किसकी रचना है? ये कबीरदास जी की रचना है। बीजक जो है वो कबीरदास की रचना है और ये भक्ति काल की रचना है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भक्ति काल की रचना है इनमें से वो है बीजक। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीरगाथा काल के लेखक या कवि हैं, मतलब वीरगाथा काल के लेखक या मतलब कवि कौन हैं? वीरगाथा काल के लेखक या कवि कौन हैं? ऑप्शन ए है भूषण, ऑप्शन बी है केशवदास, ऑप्शन सी है चंद्रबाई और ऑप्शन डी है छत्रसाल। तो वीरगाथा काल किसे कहते हैं दोस्तों? आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी समयावधि जो है वो और इसकी समयावधि जो है वो 769 से 1343 तक है। ठीक है, कि जो वीरगाथा काल के इनमें से कवि हैं वो है चंद्रबाई। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, वीरगाथा काल के कवि हैं वो है चंद्रबाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है दोस्तों 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो आधुनिक काल की कालावधि क्या है दोस्तों? आधुनिक काल की जो कालावधि है वो है 1869 से लेकर अब तक। ठीक है दोस्तों, 1868 से लेकर अब तक। और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 5 भागों में विभाजित किया है और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया है और इसकी कालावधि है वह 1868 ईस्वी से अब तक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 13 नंबर है वो हरिपद कोमल कमल से अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है यमक। तो हरिपद कोमल कमल से दोस्तों यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे वाचक शब्द भी है। यहाँ पे वाचक शब्द क्या है? तो यहाँ पे से है जो वो है वाचक शब्द, इसलिए यहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हरिपद कोमल कमल से यहाँ पे तुलना भी की जा रही है और यहाँ पे वाचक शब्द भी है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आधुनिक काल की कालावधि है। आधुनिक काल की कालावधि है। ऑप्शन ए है दोस्तों 1900 से 1918 तक, ऑप्शन बी है दोस्तों 1868 से 1900 तक, ऑप्शन सी है 1919 से 1929 तक और ऑप्शन डी है 1868 से अब तक। तो अभी कुछ टाइम पहले मैंने बताया था दोस्तों कि जो आधुनिक काल की कालावधि है वो है 1868 से अब तक या निरंतर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। 1868 से अब तक है आधुनिक काल की कालावधि। अब हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, मध्वरी शब्द में कौन सी संधि है? मध्वरी शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए है दोस्तों दीर्घ संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि और ऑप्शन डी है गुण संधि। तो मध्वरी जहाँ पे भी आपको व दिख जाए, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे भी व दिख रहे और आधा मतलब कोई अक्षर आधा हो तो वहाँ पे समझ जाइएगा कि वहाँ पे यण संधि है और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्वरी में यण संधि है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है, मतलब इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है दोस्तों उपमा, ऑप्शन बी है यमक, ऑप्शन सी है रूपक और ऑप्शन डी है श्लेष। तो रहीमन पानी राखिए में इस पंक्ति में जो अलंकार है दोस्तों वो है श्लेष अलंकार और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है जो दोस्तों वो है
श्लेष अलंकार और ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोला में कितने चरण होते हैं? रोला में कितने चरण होते हैं? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। तो रोला में कितने चरण होते हैं दोस्तों? तो रोला में जो चरण होते हैं दोस्तों वो होते हैं 4 और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। रोला में 4 चरण होते हैं। और अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, करुण रस का अस्थाई भाव है। मतलब करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो ऑप्शन ए है दुख, ऑप्शन बी है हास, ऑप्शन सी है शोक और ऑप्शन डी है करुण। तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? जो करुण रस का अस्थाई भाव होता है वो होता है शोक और ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। और ऐसे ही हास्य रस का अगर अस्थाई भाव पूछे तो हो जाएगा हास। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है और करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, माता पिता में कौन सा समास है? मतलब माता पिता में कौन सा समास है? ऑप्शन ए है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो माता पिता में यहाँ पे यह एक लिंकिंग वर्ड है, ठीक है दोस्तों। जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची और कुछ भी ऐसे ही हो जाए तो वहाँ पे होगा हमेशा द्वंद्व समास होगा, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, माता पिता में द्वंद्व समास है। और जहाँ भी ऐसा रिलेशन दिखे तो आप वहाँ पे द्वंद्व समास लगाइएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, पानी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन ए है नीर, ऑप्शन बी है वसन, ऑप्शन सी है जल और ऑप्शन डी है रस। तो पानी का पर्यायवाची क्या नहीं है दोस्तों? तो पानी का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इनमें से वसन जो है वो पानी का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जगह, वसन पानी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।